दो बकरियां भागती हुई जाती है और उनके रास्ते में एक बहुत बड़ा नाला आ जाता है। उस नाले के बीच में ना कुछ-कुछ पत्थर रखे होते हैं, मतलब एक नाला होता है, तेज बह रहा है नाला और बीच-बीच में 1-2 पत्थर रखे हैं। जो पहली बकरी भागती हुई आ रही होती है ना, वो जो जल्दी से आती है वो कूदती है, बीच के एक पत्थर पे पहुँचती है, उसके बाद दोबारा कूदती है और फिर आगे पार कर जाती है। पर जो दूसरी बकरी आती है ना, वो भी सेम मोमेंटम में ही होती है। पर होता क्या है कि जैसे ही वो नाले के पास पहुँचती है, पता नहीं वो सडनली रुक जाती है। अब जैसे ही एक बार वो रुकी, तो उसका फ्लो टूट गया। अब फ्लो टूटने के बाद अब क्या चालू हो जाता है? ओवरथिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग। और बकरी वहाँ पे परेशान हो जाती है कि क्या वो ये नाला कूद पाएगी? क्या इस नाले को पार कर पाएगी? और वो ओवरथिंकिंग चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है और अंत में क्या होता है कि या तो वो बकरी नाला कूद ही नहीं पाती, वहीं अटक जाती है, या फिर अगर वो कूदने का प्रयास भी करती है, उसका कॉन्फिडेंस इतना टूट जाता है कि वो बह जाती है या फिर गिर ही जाती है। तो ऐसा ही जीवन में लोगों के साथ होता है कि वो ओवरथिंकिंग कर लेते हैं। कोई टास्क करने से पहले अगर सडनली रुक गए, फ्लो से अलग हो गए और फ्लो तोड़ने के बाद अगर थिंकिंग के लूप में अगर फँस गए ना, तो वो ओवरथिंकिंग आपको लगातार, 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 लगातार नेगेटिव थॉट्स देती ही रहेगी और दिमाग में जो कॉन्फिडेंस का लेवल था उसको एकदम डाउन करके रख देगी। देखिएगा जो एक्स्ट्रा ओवरथिंकिंग है ना, वो कभी अच्छी नहीं होती है। धन्यवाद।